तुम अपने सिपाहियों और खातून को लेकर चले जाओ, तुम्हारा सरदार आ जाएगा। सिपाहियों, चलते हैं। मैं अपने घर वालों के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। उस्मान सरदार ने कुछ सोच समझ कर ही हमें यहाँ से जाने का कहा है। उन्हें इस मंसूबे के बारे में बताना चाहिए। और उन्होंने ताजुद्दीन नोयान से क्या मुआहदा किया है? तुम जाओ, लेकिन मैं इनके बगैर नहीं जाऊंगी। बेटा, बात सुनो, तुम्हारे यहाँ से जाने में ही बेहतरी है। मैं आपको इस तरह नहीं छोड़ सकती बाबा। एल्चियम, तुम ठीक हो, बस यही काफी है हमारे लिए। अब जाओ यहाँ से। बेटा, बात मानो, चली जाओ यहाँ से। बाबा, मान जाओ बाबा की बात, जज्बात से फैसला मत लो बेटी। सुन लिया तुमने? अब मेरी तरफ देखो, सुन लो अपने बाबा की बात। मैं जानता हूं कि उन दोनों के लिए इस वक्त बहुत परेशान हो तुम, मगर ये जान लो कि उस्मान सरदार ने जरूर कुछ सोचा होगा इस बारे में, वरना वो कभी जाने का नहीं कहते। अच्छी तरह अंदाजा है मुझे कि इन लोगों को हम बचा लेंगे, मगर अभी हमें जाना है यहां से। हाँ, चलो सिपाहियों। बाबा, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं होगा मुझे, अपना ख्याल रखना, मैं लौट कर आऊंगा। तो ये शराइत हैं तुम्हारी। ये तो वाज़ेह है कि तुम मेरी सरजमीन पर अपने मकसद के लिए अगर मुझे और मेरे सिपाहियों को मातहत करना चाहते हो, तो कोई शक नहीं, गिलहानी रियासत की बहुत बड़ी जंग मुझसे शुरू होगी। हालात जरूर बेहतर हो जाएंगे, वक्त दो खुद को, क्योंकि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। ये मामलात इतने आसान नहीं। अब एक काम करो, फिलहाल अपनी सरजमीन वापस जाओ और सोचो इस बारे में। ताजुद्दीन नोयान, खाने पर यानी शहर में कल मुंतजर रहूंगा तुम्हारा। जरूर आना, वहां हर चीज पर तफसील से बात होगी, समझ जाओगे, वरना समझाना आता है। फिक्र मत करना, कोई जाल नहीं होगा। जरूर आऊंगा मैं। सलामत रहिए उस्मान सरदार। हाँ, सलामत रहो। उस्मान सरदार, हाँ माशाल्लाह। अपने लोगों की आजादी के लिए असीर हो गए गुंदुस साहब। हाँ, क्या एक सरदार का फर्ज नहीं होता कि वो अपने लोगों की हिफाजत करे? क्या हमारा बुनियादी मकसद अपने लोगों की आजादी नहीं है उस्मान सरदार? ऐसा ही है, आप जैसे लोग और होने चाहिए। आप हरगिज फिक्र मत कीजिए, जालिमों के सामने आपने सर नहीं झुकाया। कुछ भी करना पड़े आपको बाहर निकाल कर आऊंगा। शुक्रिया उस्मान सरदार, बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं, बहुत तकलीफ में हूं मैं, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज को तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरी बेटी आपके पास अमानत है, महफूज है आपके साथ। मेरी बेटी बहुत बहादुर है उस्मान सरदार, बिल्कुल एक जंगजू की तरह बहादुर। समझ सकता हूं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको बेहतर सुकून मिलेगा। एक एक चीज का हम इनसे हिसाब लेंगे।
जैसा मैंने आपके बारे में सुना था उससे बढ़कर पाया, मेरी तरह जवान और बहादुर। इंशाअल्लाह वक्त जरूर आएगा, आपके सिपाही और सरदार आपके साथ होंगे। हरगिज भी नाउम्मीद मत होइए, हरगिज नहीं। मुझे बताइए जरा, ये सब हुआ कैसे? सिर्फ मुझे नहीं, उलझाए तोहान ने हमारे सिपाहियों को जमा किया, लेकिन उस ताजुद्दीन नौयान ने तरह तरह के हरबे खेले और हमें धोखा दिया। उसने मेरे शहीद बेटे को और मुझे एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। मैंने अपने बेटे को उस वक्त दफन किया जब हमारे बीच इख्तलाफ थे। उस्मान सरदार, बहुत जुल्म हुआ है। इसी वजह से हम कोनिया और तबरेज के दरमियान फंस गए। तोड़ कर रख दिया उसने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। उस्मान सरदार, उसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। वो अपनी शातिर जबान से लोगों को जाल में फंसाता है। उसकी जबान खंजर से भी ज्यादा तेज है। उसे रोकने के लिए उसे मारना होगा, लेकिन जिस तरह हमारा यहां से निकलना मुमकिन नहीं, उसी तरह यह भी नामुमकिन है। हाइमा खातून के नस्ब को आपको लगता है कि बेसहारा छोड़ दिया जाएगा? हरगिज फिक्र मत कीजिए। इनको मारकर या रोककर आपको यहां से ले जाऊंगा। इंशाअल्लाह। हमारे सामने ये कुछ भी नहीं है। Yeah!